गुड मॉर्निंग टू डियर एवरीवन। मैं रुपिंदर सचिन करियोल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज क्या करने वाले हैं सर? तो बेटा आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। और क्यों है? रीजन है कि जब मैंने साइंस किया था 10th क्लास में तो ये स्कोर अचीव किया था उस टाइम पर, ठीक है। और इसका रीजन क्या रहा था? इसका मेन रीजन रहा था कि ये एनसीईआरटी रीड किया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि हमारी अब 4 to 5 टाइप की बुक्स पढ़ी थी उस टाइम पर, बट उस टाइम पे इतना गाइडेंस करने वाले नहीं थे। तो जो हम रेल में चल रहे थे तो चल रहे थे भीड़ में, ठीक है, कोई बताने वाला नहीं था। बट एक चीज मैंने खुद जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बेटा बोर्ड के, वो सारे के सारे बनते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो एनसीईआरटी से बनेंगे, एग्जाम्पल से आएंगे या एनसीईआरटी प्रॉब्लम से रहेंगे, ठीक है। खुद मैंने एनसीईआरटी को 22 टाइम रीड किया था। तो सर एक नंबर कहां कट गया 22 टाइम्स में? एक चैप्टर छोड़ा था, वहीं से क्वेश्चन अटक गया था, ठीक है। तो बेटा फिर भी इतना बुरा स्कोर नहीं यार, ठीक है स्कोर यार 99 ले ले, ठीक है। बट मैं चाहता हूं आप स्कोर 100 करें, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी कवर करना बहुत जरूरी है। चलिए आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी ब्लूप्रिंट और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी जब वो बर्न करने लगता है तो उसको हमें क्लीन करना चाहिए पहले। तो इसका रीजन क्या है? तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो व्हेन मैग्नीशियम इज एक्सपोज्ड इन एयर, व्हेन मैग्नीशियम इज एक्सपोज्ड इन एयर, a white color of its oxide is formed, which hinder, अब हिंडर क्या था? हिंडर का मतलब रेजिस्ट करना, रोकना। which hinder the burning sensation या बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस को रोक देता है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी रब इट विद सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर, अच्छा क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी अगर मैं बताता हूं तो पीवाईक्यूज में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको। हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, मींस दे आर रिएक्टेंट, ठीक है। जितने भी एरो के लेफ्ट साइड पर रहेंगे ये सारे के सारे आपके रिएक्टेंट रहेंगे, एरो के राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रहेंगे। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या बनेगा बेटा। ये हमारा है हाइड्रोजन प्लस ये हमारा क्लोरीन, और ये मिलके बना लेंगे आपस में 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंसिंग का बेटा बहुत ध्यान रखना क्योंकि 10th क्लास में आपकी यहाँ बिल्कुल भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा कि आपने बैलेंस नहीं किया है, तो मार्क्स वहां पे कट सकते हैं, ठीक है। इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने। दूसरा है बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, इसको देखते हैं। बैरियम, ये आ गया आपका बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट आपको कैसे पता लगेगा? अगर 9th क्लास में आपने देखा होगा, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। तो ये कुछ बन जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। चलिए तो बैरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये चीज देखना, इसमें गलती मत करना। अभी हमारे पास क्या बन रहा है? यहां बन रहा है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का मतलब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी यहां पर क्या होगा, दोनों के एनायंस एक्सचेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहां पे इसका वाला ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये जो बैरियम है ये इसके नेगेटिव वाले के साथ, आयन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सेम एज ये जो एल्यूमिनियम है पॉजिटिव वाला, ये इसके साथ, यानी बैरियम के नेगेटिव वाले आयन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी दो चेंजेस हो रहे हैं आयंस का। अब देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले देखते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम और ये हमारे साथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के।
तो ये बनेगा बेटा AlCl3। कैसे बनेगा सर? अरे एल्यूमिनियम का भी तो बताया मैंने आपको, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3 बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। बट यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी ऐसा केस आता है कि यहाँ पे 3 और 2 वाला आ जाए तो 3 और 2 जब 3 2 6 कर देना है। तो दोनों साइड पर आपको कितने क्लोरीन बनाने हैं? 6 क्लोरीन। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन गया आपका 2AlCl3। अच्छा, एल्यूमिनियम 2 थे, यहां पे भी 2 है राइट साइड पे, ये बैलेंस हो गया आपका। अब क्या रहता है? अब रहता है आपका सल्फेट और बैरियम। सो बैरियम की भी अगर बात करते हैं, बैरियम की भी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाएगा आपका बैरियम सल्फेट BaSO4। तो ये आ गया BaSO4। बट हमारे पास सल्फेट 3 है यहां पर, तो यहां पे हम लगा देते हैं बेटा 3। अब बैरियम उस साइड पर 3 हो गया, तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर भी 3 लगा देंगे। अब हमारा क्लोरीन भी ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, देखो 2 3 जा 6 क्लोरीन थे यहां पर, और यहां पर भी क्या है 3 2 जा 6 क्लोरीन है। तो ये रिएक्शन होगी और आपको इसी तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। स्लाइड चेक कर लेते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। चलिए, ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखा आपको, बैरियम सल्फेट वाला, यहां लिख देता हूं मैं, बैरियम सल्फेट, ये +2 ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा बैरियम सल्फेट। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या, जब आपकी वैलेंसी सेम होती है तो ये कैंसल आउट हो जाता है, तो बैरियम सल्फेट कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। ठीक है, चलते नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं एनसीईआरटी के इन बिटवीन की। कह रहा व्हाट आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इनके सिंबल्स बताने हैं। सबसे पहले तो बैलेंस की बात करते हैं। तो बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which number of atoms on the both sides are equal। जहां पे दोनों साइड पे, यानी रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पे, दोनों साइड पर एटम्स इक्वल होने चाहिए। अब कहता है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, या कि प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। चलिए अब इस रिएक्शन को करते हैं। चलो हम लेते हैं रेड कलर वा। चलिए अब हमारे पास आ गया बेटा यहां से बैरियम क्लोराइड, तो हमारा बैरियम क्लोराइड आ जाएगा BaCl2। यहां से आ गया हमारे पास बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है आपके पास Na2SO4। अब ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? यहां पे भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये जो बैरियम वाला है इसके, अरे ये गया नेगेटिव के पास, गलत क्यों जाता है भैया, ये चला गया। अच्छा, बैरियम की और सल्फेट की दोनों की वैलेंसी 2 होती है। देखो बैरियम सल्फेट, इसकी -2 होती है, इसकी +2 होती है। ठीक है, कैंसिल होके क्या बन जाएगा BaSO4। तो यहां हमारा बन गया BaSO4 बैलेंस है। अच्छा, यहां से 2 सोडियम है और यहां 2 क्लोरीन है, तो यहां हमारा बन जाएगा बेटा प्लस में 2 सोडियम क्लोराइड। ये सोल्ट बन गया हमारा। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था, ये हो गया है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पुट करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिख सकते हैं? ये आ गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, बहुत ही सिंपल है ये। क्यों? ये आपकी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहां पे क्या होगा, ये क्लोरीन जाएगा सोडियम के पास और ये OH जाएगा H के पास। यहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बट ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। क्यों? ये है एसिड आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एंड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब होगा क्या इस रिएक्शन में? ये बन गया आपका NaCl एंड वाटर, यानी एक रिएक्शन जिसके अंदर आपका वाटर और सोल्ट फॉर्म हो रहा है, दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, यही इसने बोला, देखो टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बिल्कुल सिंपल और सबसे बेसिक रिएक्शन है।
आई थिंक बात करते हैं ना, ये 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन। 7th क्यों, 5th 6th से स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अरे ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मेरा जो मार्क्स कटा था ना बेटा इसी क्वेश्चन पे कटा था। जो आपका 99 आया ना, वो 99 का रीजन यही था। तो अब देखते हैं, सारा गुस्सा इसी को उतारते हैं। कहता है एक सॉल्यूशन है, एक सब्सटेंस, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या पुटअप कर रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक्स सब्सटेंस है, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब मुझे ये तो पता था, ये जो व्हाइट वॉशिंग वर्ड है ना, तो व्हाइट वॉशिंग जब भी माइंड में आता है तो मैंने आपको नोट्स में बताया था, व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बट वो कहता है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक्स का मतलब CaOH ट्वाइस नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, उसने यहाँ पे वर्ड दिया एक सॉल्यूशन है, यानी ये एक सॉल्यूशन बना है एक एक्स सब्सटेंस से। अब वो एक्स सब्सटेंस क्या है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, किस, ये एक सॉल्यूशन है, ये कैसे बना है, तो बेटा ये बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड से, जिसको आप बोलते हैं वाटर। इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते हैं या क्विकलाइम बोल देते हैं। ये क्विकलाइम जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें बनता है हमारा स्लेक्ड लाइम। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, स्लेक्ड लाइम, क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं, ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। हर बार मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे ना, उसमें कैल्शियम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो यही आता है। या पूछ लेगा कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है, किसकी वजह से करता है फ्लोट, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। चलो अब हमारा जो एक्स सब्सटेंस है वो क्या है, वो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम। फॉर्मूला आ गया CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव विद वाटर। तो कह रहा है कि आपको जो भी सब्सटेंस एक्स है, एक्स ओ माय गॉड, एक्स की बात, अरे एक्स की बात हम यहां कर रहे हैं, एक्स की बात क्वेश्चन की, एक्स हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा स्लेक लाइम। अच्छा यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है, ये जो स्लेक लाइम है, अब हम बात करते हैं व्हाइट वॉश की, तो व्हाइट वॉश में एक शाइनिंग सा सरफेस कैसे बनता है, जो एक कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ये क्या बना देता है, CaCO3। बाकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये होता है थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा सा शाइनिंग नेचर का बन जाता है, ये एक थिक लेयर बन जाती है। तभी तो कहते हैं कि व्हाइट वॉश करने से सफेदी की चमकार चमकार चमकार। तो वो चमकार आती कैसे है, वो चमकार आती है बेटा एनवायरमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Why is the amount of the gas collected in the one test tube doubled the amount of the gas collected in the another in the electrolysis of water? Name the gas. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है सर, मेरा तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे 3 स्टार दे दूंगा, पेपर वाले देना दे, बट लेकिन अच्छा क्वेश्चन है भाई। और मैंने जब भी टॉपिक करवाया था तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। डीकंपोजिशन रिएक्शन में जब भी बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन में जितने भी 3 पार्ट है ना, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डीकंपोजिशन, तीनों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। क्यों, तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं भाई। चलो देख लेते हैं क्या बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, यानी एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस बन रही है वो डबल बन रही है। तो एक बार रिकैप्चुलेट करो, मैंने कौन सा डायग्राम बताया था आपको सर, अभी तो नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। चलो यहां पे क्या था बेटा, एक इलेक्ट्रोड थी, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोड है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा रहेगा कैथोड और ये हमारा रहेगा एनोड। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब रख दी, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इन्वर्टेड का मतलब इसे उल्टा करके रख दिया। अभी ये कुछ टेस्ट ट्यूब को हमने ऐसे रख दिया दोनों में, ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। अब ये दोनों में जो टेस्ट ट्यूब रख दी हमने, तो क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर फिल किया है, वाटर कैसे फिल करेंगे सर, अरे डाल दो भाई ऊपर से, इसमें क्या है, ये डाल दिया वाटर 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 वाटर। अच्छा होगा क्या रिएक्शन,
जैसे हम इसको सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है, अरे ये क्या हो गया भैया, निशान जी याद कर रहे होंगे, जैसे पहले बना गया है स्लाइड। चलो अच्छा, ये इसमें होगा क्या, जब वाटर है, अब ये वाटर है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रो मतलब करंट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोजिशन होना। तो इसमें जो वाटर है वो वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब होगा क्या एक्चुअली में, ये जो H2O है ये ब्रेक हो जाएगा, 2H2 प्लस O2, ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड होने वाली है। अब ये रिएक्शन में क्या होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है या अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, यहां देखना इसमें कितना रेशो आ रहा है आपका, 2:1, यानी जितने हाइड्रोजन है ये आपका ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन आपके ट्वाइस है दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, यहां पर जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी गैस की, वो डबल होगी टू द गैस कलेक्टेड इन द अनदर, दैट इज द एनोड वाला। जो एनोड वाला जो ट्यूब है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन होगा, और ये जो कैथोड वाला है, इस कैथोड वाले में जो हाइड्रोजन होगा, इनका रेशो रहेगा 2:1। तो यही होगा कि एक गैस जो कलेक्ट हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो डबल कैसे है। तो वहां पे आपको ब्यूटीफुल से एग्जांपल देना है, ये वाला एक्सडोमिनर खुश चित, ठीक है। और अगर 2 मार्क्स में आगे तो भाई डायग्राम जरूर बना के आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों है मैंने आपको बता दिया, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। यहां लिख देता हूं मैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, कंपोजिशन। यार इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मैंने आपको बताया ना, जितना बता रहा हूं वही आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के पार्ट से इतना ही पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन देता है, हम स्लाइड चेक करते हैं, आप क्वेश्चन देखिए, पता लगा हम बना के गए हैं और बना ही नहीं है स्लाइड, चलो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्लियरली विजिबल है बेटा स्लाइड आपको। चलिए बहुत बढ़िया। व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद द पोटेशियम आयोडाइड, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। सर आपके तो सारे ही फेवरेट है, अभी तक 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों चारों फेवरेट है आपके। अरे अच्छे क्वेश्चन है भाई, और अच्छे क्वेश्चन फेवरेट होने चाहिए, और जो फेवरेट होते हैं ना वो जल्दी याद होते हैं। जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट है, उसे हम बोलते हैं टॉम एंड जेरी बोलते हैं उसे, लवजोत और कृति लड़ते ही रहते हैं, टॉम एंड जेरी एक दूसरे के फेवरेट है। अब उन्होंने इतने फेवरेट होकर लड़ना ही बंद कर दिया, लेकिन हाँ जब भी देखते हैं ना वो एक दूसरे की शक्ल जरूर याद आता है, छुट्टी पे हो ना तो जरूर याद कर लेंगे। तो ऐसे जब भी फेवरेट चीज होती है ना वो हमेशा याद रहती है। तो ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। क्या व्हेन यू मिक्स द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अब इनका सिंबल पता होना चाहिए सबसे पहले। देन व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड, वेरी गुड। यहाँ पे अब आपसे पूछ ले प्रेसिपिटेट कौन से बन रहे हैं, एग्जामिनर चालू है और हम उनसे भी चालू हैं, हम लिखेंगे नहीं, ब्लैंक छोड़ाएंगे, है ना। अरे भाई समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं तो कर लेना। नेम दी कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, उस कंपाउंड का नाम क्या है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जामिनर खेल गया आपके साथ, उसने 3 पार्ट में दे दिया, तो तीनों पार्ट का आंसर करना मैंडेटरी है आपके लिए। तो सबसे पहले कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट। कलर तो तब पता लगेगा भाई जब रिएक्शन लिखूंगा मैं, लिख देता हूं, गुस्सा नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आगे आपके पास लेड नाइट्रेट, तो आगे आपके पास PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया आपके पास पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके रिएक्टेंट है। अच्छा अब होगा क्या, यहां से इसमें क्या होगा, ये बेटा आयोडाइड नेगेटिव वाला है और इधर से ये नाइट्रेट नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है लेड, ठीक है। तो होगा क्या, इसका जो आयोडाइड है वो चला जाएगा लेड के पास, तो ये चला गया लेड के पास, ये बन गया आपका PbI2। अच्छा अब ये क्या हुआ, ये बोलता तूने मेरा नेगेटिव आयन कैसे ले लिया, मैं भी तेरा नेगेटिव आयन ले लूंगा, तो यहां से नाइट्रेट चला जाएगा पोटेशियम के पास, तो ये बन गया आपका KNO3। अच्छा बैलेंस नहीं है, आप ये यहाँ पे नाइट्रेट 2 थे, तो यहाँ पे भी नाइट्रेट 2 होने चाहिए, लीजिए 2 कर दिए। अरे पोटेशियम यहाँ 2 हो गए हैं, तो क्या हुआ भाई यहाँ पे भी 2 कर देते हैं ना, हो गया। पोटेशियम 2 हो चुके हैं, आयोडाइड 2 हो चुके हैं, लेड ठीक है, बैलेंस हो चुकी है। अच्छा अब कलर की बात करते हैं, कलर की बात जी, ये जो ये वाला है, ये लेड नाइट्राइड, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है,
कुछ आपका बेकिंग पाउडर जैसा होता है, ये भी सॉफ्ट पाउडर होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ये कंबाइन करते हैं, मतलब एक दाना भी गिर गया ना, एक ड्रॉप भी गिर गया इनका पाउडर का या एक्वा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा येलो कलर का, ठीक है। ये आपका लाइट येलो कलर होता है। बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे पूछा कि प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, ठीक है। अब इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा सबसे पहले वो पता होना चाहिए। सॉरी हिंट तो दे ही दिया आपने, अब ये नहीं है तो यही होगा, बिल्कुल सही है भाई, ये आपका प्रेसिपिटेट है जिसका नाम है लेड आयोडाइड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा आंसर, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कलर का नेम आ जाएगा डार्क येलो या ओनली येलो, ठीक है। उसके बाद कहता है नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, उसका नाम क्या है, तो ये है बेटा लेड आयोडाइड, आयोडाइड आयोडाइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दी है, आई थिंक समझ आ गया होगा। और मैंने 3 स्टार दिए, 2 दे दिए, लो भैया दे देते हैं, भाई गुस्सा हो जाता है यार छोटी छोटी बात पे, बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये नाइट्रेट चला गया इसके यहां पर और ये आयोडाइड चला गया लेड के पास, तो यहां पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, कलरफुल, लाल नीला हरा पीला सफेद, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जब कोई अप्रिसिएशन नहीं देता कमेंट में तो अपना पे ले लेते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, मुझे बहुत पसंद आया और आपको भी आना चाहिए, और प्रैक्टिस जरूर करना इस क्वेश्चन की, स्पेशली इस रिएक्शन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरो मैग्नीशियम, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है जब मैग्नीशियम रिबन्स बर्न करता है विद द डैजलिंग फ्लेम, डैजलिंग फ्लेम में बहुत ब्राइट लाइट आती है, कौन से, जैसे सुपरमैन की आईज में से निकलती है, इन दिस एयर ऑक्सीजन एंड चेंजेस इनटू द व्हाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इज दिस मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो कह रहा है जब ये मैग्नीशियम बाइसेप, जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बैलेंस तो कर दो सर, कर दिया, तो ये जो व्हाइट कलर का, ये ध्यान रखना, देखो मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, जब भी केमिकल रिएक्शन में करवा रहा हूं तो साथ के साथ उसमें कलर जरूर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और आज की बहुत सारे ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारे कलर्स के ऊपर जरूर बात करेंगे। अच्छा वो कह रहा है कि अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है मैग्नीशियम के, रिड्यूस हुआ है, तो मैग्नीशियम बेटा कन्वर्ट हो चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो यहां पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो चुका है। चलिए बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बात क्या बात। Why does the color of copper sulfate changes into when iron nail dipped in it, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा ये सारे बेहतरीन कह रहे हो सर, अच्छा ये मैंने बोला था ना कलर वाले क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, हमारा जो टर्म 1 था पिछली बार एमसीक्यू था, तो वहां पे भाई परेशान हो चुके थे बच्चे, कितने कलर वाले क्वेश्चन करने हैं। तो एक सेपरेट सी वीडियो में बनाऊंगा इस चैप्टर की, कि जिसमें स्पेशली कलर चेंजेस के ऊपर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आ गया आपका कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, कह रहा व्हेन आयरन नेल डिप, आयरन नेल का मतलब क्या है, आयरन ही हो गया भाई, Fe। अब ये देखना सबसे पहले कि इसमें से रिएक्टिव कौन है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, नहीं याद है सर क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, खुद ही बता देंगे। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, और ये जाके खुद बैठ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा बेटा आपका FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अच्छा कलर के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट का याद रखना हमेशा इसे, ये ब्लू कलर का आएगा, और इसके साथ अगर पॉइंट नहीं CuSO4.5H2 यानी 5 क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इसको बोल देते हैं ब्लू विट्रोइल। आयरन आपका पता ही आपको कैसे कलर क्या होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट आ जाएगा आपका लाइट ग्रीन कलर का, और ये आ जाएगा आपके पास ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी इसके ऊपर, ब्राउनिश कलर की, या रेडिश ब्राउनिश बोल सकते हैं, ब्राउनिश रेड कलर, ये डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के ऊपर। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे, और रिएक्शन मस्ट है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
रिएक्शन मस्ट है। आप लिख रहे क्या है डजंट मैटर, लेकिन रिएक्शन आपने अगर ओके लिखी है, हर चीज का नाम लिखा है, क्या कलर चेंज है, तो एग्जामिनर को पूरा मतलब श्योर हो जाएगा कि इसको बच्चे को पता है। और डेफिनेटली रिएक्शन में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा आपका, छोटी छोटी गलतियां निकलती है यहाँ से, पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन के बाद ये पूरा हो जाएगा। चलिए, कहते हैं गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड द सोडियम सल्फेट। अब आपकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी यहाँ पर, बट वो कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये रिएक्शन नहीं चाहिए, इससे अदर रिएक्शन चाहिए हमें। तो दूसरी रिएक्शन कौन सी है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड है बेटा, सोडियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है भी, मतलब प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको मिनिमम 3 to 4 रिएक्शंस ऐसी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं दोबारा, चल रही है स्लाइड, बढ़िया। ये हमारा हो गया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, एक्वियस फॉर्म में है ये, एक का मतलब है एक्वियस फॉर्म है। ये हमारा बन गया बेटा सॉलिड फॉर्म में, यानी ये हमारा प्रेसिपिटेट है। ये हमारा हो गया सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड होता है सर, आप ही तो बोल रहे हो खुद ही गलत। ये होता है हमारा सोडियम नाइट्रेट। अच्छा बैलेंस है, देखो यहाँ पे कोई गड़बड़ तो है नहीं, ये सारा बैलेंस है। और ये हमारे पेन खराब हो गया यार, जाता ही नहीं है बेशर्मी का। चलो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेशन भी है, ठीक है। और उसने बोला था कि एग्जांपल देना डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो दे दिया भाई आपके लिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये आपका शायद 10th लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी बैक एक्सरसाइज, ठीक है। चलते हैं, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, कहीं नहीं रुकना, पहले क्वेश्चन कर लो, रुक जाता हूं मैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस सब्सटेंस में कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। अब ये जो सोडियम भाई साहब था, ये सोडियम ऑक्साइड में बदल चुका है, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ये सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, और इसको ही, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन होता है, बार बार बता रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 10 बार पूछोगे तो 10 बार यही बताऊंगा मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीडेशन होते हैं। अच्छा इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में कॉपर ऑक्साइड है, लिख देता हूं यहां पर, कॉपर ऑक्साइड, ये आपका है हाइड्रोजन। और ये रिएक्शन मैंने आपको नोट्स में भी बताई थी कि जब कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जब उसी कॉपर ऑक्साइड में से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं तो एक अदर रिएक्शन होती है, वो क्या है देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है बेटा, ये कन्वर्ट हो चुका है Cu में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ इसको, किसका, ऑक्सीजन का। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, यहां रिडक्शन हुआ। और ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है सर, साइड में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम होता तो आपकी वीडियो थोड़ी देखते। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अच्छा अभी इस रिएक्शन में देख पा रहे होंगे आप, एक जगह एक ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और एक पर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है मतलब एक जगह लॉस हो रहा है, एक जगह गेन हो रहा है। तो गेन और लॉस यानी दोनों हो रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था बेटा आपका एनसीईआरटी इन बिटवीन क्वेश्चंस। चले अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो बट उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, ईशान जी को याद किया जाए और लेट मी हैव सम पानी। शुरू करेंगे फिर कहानी, मजा आनंद आ गया। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीटेड
हैंड साइड एक्सरसाइज में देखते बेटा, तो इसमें हम बैक एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, बैक एक्सरसाइज। अच्छा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब नोट्स की अगर बात करते तो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, छोड़ा भी नहीं था, मतलब नोट्स तो सारे कंप्लीट करें, एक क्वेश्चन आपका रह गया था जो एक्स्ट्रा में था, वो उसको मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं चेक करता हूं भाई क्वेश्चन भी पूरा आ रहा है कि नहीं, आपको दिखना तो चाहिए, हाँ ठीक आ रहा है। कहता विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है। अच्छा एरो 3 लग गए, एक ही लिखना आपको रिएक्शन। अच्छा ये PbO है, ये C है, सही है सर। अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी यहां पे हो रहा है आपका रिडक्शन, और ये जो कार्बन है इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, यहां हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। यह हो गया आपका लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, यह हो गया कार्बन, यहां मतलब कार्बन की जगह कोक भी लिख देते हैं, कोक, COKE कोक, ठीक है, तो वहां गड़बड़ नहीं करनी आपने। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये लेड हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अच्छा अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कहता विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब गलत बताना आपको। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड तो रिड्यूस नहीं हुआ बेटा, लेड रिड्यूस होने के बाद बना। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो चुका है ये। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, अच्छा कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं, ये तो खुद ऑक्सीडाइज होने के बाद बना है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ है, ये हमारा सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड ऑक्साइड भी हमारा रिड्यूस हुआ है, ये भी सही है, तो दो हमारे सही है और बाकी गलत है भाई। चलो पता लग गया होगा आंसर आपको, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये भी ऑप्शन वाला आ गया। अच्छा इस रिएक्शन को मैंने अलग से बाद में बताया था और इंपॉर्टेंट में बताया था सर, फोर्थ ऐसी रिएक्शन है, ये फिफ्थ जिसको आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, क्या कर रहे हो आप सर, अरे सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, मतलब जब चैप्टर आप करोगे ना, जब वन शॉट करोगे या जब आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे ना, तो इस वीडियो को आप याद करोगे कि मैंने क्या बोला था कि 4 to 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन, और वही रिएक्शन जब आ रही है आपको, आप सोच रहे हो मैं वो टिकटॉक वाले कर रहा हूँ, ये हाथ आगे करूंगा और ये निकल जाएगा आगे, ऐसे नहीं कर रहा मैं, कह रहा 5 रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, 5 की 5 कर लेना भाई, पी जाना, मतलब ऐसा कर जाना, मतलब जिसने मेरी वीडियो देख ली होगी ना नोट्स की, तो डेफिनेटली इतना तो श्योरिटी होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। और सैंपल पेपर जब आएगा मैं बता ही दूंगा, सैंपल पेपर भी कर लेंगे। चलिए अब ये हमारे पास Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, या मैंने क्या हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। क्या अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों साइड पे कंपाउंड होने चाहिए, ये भी कंपाउंड बट यहां पे एलिमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन में क्या होगा, एक हैवी कंपाउंड ब्रेक होगा 2 लाइटर कंपाउंड में, बट यहां पे 2 लाइटर कंपाउंड नहीं बन रहे हैं, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से क्या हुआ, एल्यूमिनियम बीइंग ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा इस रिएक्शन का और नाम क्या है, इस रिएक्शन का बेटा एक नाम मैंने बताया था इंपॉर्टेंट आपको, थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिनो रिएक्शन, इतना नहीं बताएगा कोई आपको नोट्स में, एल्यूमिनो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, सारा भाई जोगिंदर बोल ही नहीं, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, तो हीट निकलने से क्या होगा, ये जो आयरन है ये मेल्ट हो जाएगा, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम, कहां करेंगे, रेलवे ट्रैक की जो क्रैक होती है, ये ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, वहां पे यूज कर लेना। पीवाई केस में आया हुआ है क्वेश्चन, सारा भाई जोगिंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देगा कि तुम याद ना कर पाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, 4-5 ही बताऊंगा, ठीक है, 4-5 ही करने हैं।
चैप्टर सारा करना है भाई, ऐसे नहीं कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वही आएगा, बट हाँ दी मोस्ट ऑफ की बात करते हैं तो दी मोस्ट में आपको सारा गाइड कर रहा हूँ, और वो दी मोस्ट वाले तो आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। मतलब स्कूल के टेस्ट की बात कर लो, आपके पीरियडिक टेस्ट की बात कर लो, प्री बोर्ड की बात कर लो या बोर्ड की बात कर लो, जो मैंने 4-5 बोली है ना भाई लिख के देता हूँ, उसमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो स्लाइड चेक कर लेते हैं, पता लगा हम बोलते ही जा रहे हैं, चलता कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे हमारा है डबल डिस्प्ले हो गया, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए भाई क्वेश्चन, चलते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the iron filings? Choose the correct answer. पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं भाई, रिएक्शन से हमें जल्दी पता लग जाएगा, ठीक है। चलो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन फाइलिंग्स के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। चलिए हो जाने दो, होने दो होने दो होने दो होने दो, ये तो सर दूसरा करना है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आयरन क्लोराइड भी बन रहा है, ठीक है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, आयरन हाइड्रोक्साइड तो नहीं बन रहा है, गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी नहीं है। अच्छा लास्ट आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नहीं नहीं नहीं, चलो ये ठहर गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको बैलेंस करने की नीड क्यों है। और रिएक्शन इज said to be balanced if it has equal number of atoms in both side of chemical equation। अब केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड पर यानी रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर एटम्स इक्वल होने चाहिए। अगर एटम्स इक्वल है इट मींस ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन ही किया था, हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। अच्छा इतनी बार करा दूंगा ना मैं आपको क्वेश्चन, ये आप मन में भी रात में कहेंगे सर सचिन सर ने बताया था लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, याद है मम्मी खाना दे दो, याद है रिएक्शन, ऐसा होना चाहिए, मतलब माइंड में आपको पूरा प्रिंट होना चाहिए रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का बन जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। चलो अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे लेड आयोडाइड बना है, प्रेसिपिटेट जो बने हैं, यहाँ पे 2 आयोडाइड है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे 2 पोटेशियम है यहाँ 1 है, ये हो गया। यहाँ पे 2 पोटेशियम और नाइट्रेट भी 2 है, तो नाइट्रेट यहाँ है, बैलेंस होगी। इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है वो पूछा इसने, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो बैलेंस करने की क्या नीड है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास विल बी कंजर्व बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एटम है उनका मास, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें जो एटम है उनका मास, ये इक्वल होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना नीडेड है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, पीवाई का उसमें है बेटा, ये क्वेश्चन याद रखना, पीवाई का उसमें आया हुआ है आपका। हाँ आगे अलग से मैं बताऊंगा अभी पीवाई के क्या होते हैं और कितने क्वेश्चन है उसमें, कोई बात नहीं, बट अभी यहाँ पे जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन तो साथ साथ देखते रहिए। अच्छा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन। 2014-15 में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, वर्ड इक्वेशन दे देता था, इसका स्केलेटल इक्वेशन बनाओ। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे वो कुछ भी बना देते हैं। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या बनाता है मिलके, इट इज 2NH3 दैट इज अमोनिया, नाइट्रोजन। अच्छा बैलेंस नहीं है अभी, ये बैलेंस करेंगे। वहां पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हो चुके हैं देखो,
टू थ्री जा 6, तो यहाँ पे भी 6 बनाने के लिए 3H2 लगा देंगे हम, तो बन गया N2 प्लस 3H2 2NH3 दैट इज अमोनिया। ठीक है, चलिए ये हमारा ए पार्ट था। अब बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। बी पार्ट में क्या है, चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहेगा हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। एयर में बर्न होने का मतलब क्या, ऑक्सीजन। अब ये क्या बनेगा यहां पर देखते हैं, गिव आउट वाटर, तो वाटर हमारा कैसे बनेगा, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहां से बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आगे सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर से देखते हैं ये आपके पास आ गया 2O2, नहीं ठीक है चलो। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे बैलेंस नहीं करता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए भी आना चाहिए। ठीक है, हर चीज में आपको बैलेंस करके देता रहता हूं ना, पकी पकाई खीर दे रहे हो सर सारी की सारी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि अपने आप इसे बैलेंस करो। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब मैंने लिख दिया है SO2, वाटर H2O, मैं चाहता हूं इसको बैलेंस करें। आप मुझे ना कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता लगे कौन कौन सा बच्चा देख रहा है। मैं इसे बैलेंस करके दूंगा तो फिर ऐसे सोचोगे सारी खीर तो मिल गई पकी पकाई। बैरियम क्लोराइड, यार ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। बैरियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और एल्यूमिनियम सल्फेट ये आज ही बताई थी मैंने आपको, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। डू योरसेल्फ, दिस इज होमवर्क। आज की ही वीडियो में देखा है मैंने, देखा नहीं कराया है भाई, इसको आप अपना आप करेंगे। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये पोटेशियम है रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, एंड इट इज फॉर्मिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रहेगा आपका, ये आ गया आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको बैलेंस करेंगे, आप खुद क्या कह रहे हो सर, सारी चीजें हम खुद करेंगे तो आप क्या करवाओगे। चलिए चलिए जल्दी करेंगे बैलेंस, इसको छोड़ देते हैं आपके लिए। चलो यार कराई देता हूँ, एक तो कराई देता हूँ आपको। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन हो गए 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 2, पोटेशियम है 1, ऑक्सीजन है 1 सिंगल वन। ठीक है, यहां बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 3। अच्छा अब यहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है, KOH, तो KOH में देखते हैं K एक सिंगल है, यहाँ O, अच्छा H देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इस तरीके को हम कैसे बैलेंस करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अलग कलर से लिखता हूं मैं ताकि समझ आए। ये आ गया 2। अच्छा अब आपके कितने पोटेशियम हो गया, 2, तो यहाँ पे भी 2 पोटेशियम होने चाहिए, 2 पोटेशियम, तो ये आ गया 2 पोटेशियम। ठीक है, 2 पोटेशियम हो गए। अच्छा ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हो गए 2, देखो 2 से मल्टीप्लाई है ना, इसको एनक्लोज करो ब्रैकेट में, ये जो 2 है ये सबके साथ है, तो इसको भी ऑक्सीजन को 2 बना दो, ये ऑक्सीजन 2 हो गए। अच्छा अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, अब हाइड्रोजन हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हो गया हमारे यहाँ पे 4 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे 4। ये अब आपके होगी बैलेंस। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। चलिए अगला बेटा, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये कैल्शियम नाइट्रेट के पास जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे आप देखो। अब यहाँ पे क्या कैल्शियम है, नाइट्रेट के साथ 2 लगा हुआ है, तो यानी यहाँ पे लग जाएगा आपका 2। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन वहां हो गए। सबसे बड़े फॉर्मूले को उठा लो, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रेट 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट कर दिया हमने। अच्छा ये तो पूरा बैलेंस हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया बैलेंस। अच्छा अब देखते क्या रहेगा आपके पास, अब रह गया बेटा आपके पास 2 हाइड्रोजन ये है बेटा, 2 हाइड्रोजन ये है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल हाइड्रोजन 4 करने हैं, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहीं से पता लग जाएगा सारा फंडा करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगी, कैसे,
अरे सर, अरे ये बेस है भाई मेरे, और ये एक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल। यहां पे भी क्या होगा, ये सल्फेट जाएगा सोडियम के पास, हाइड्रोक्साइड जाएगा वाटर के पास। चलिए देखते हैं अब आपके पास क्या बन रहा है। ये बन गया सोल्ट, ठीक है। Na2, अच्छा सबसे बड़ा कंपाउंड आपका ये है, और इसमें कितने सोडियम है आपके पास, 2 सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम को 2 बना लो, ये बन गए 2 सोडियम। तो यहां पे भी 2 सोडियम हो गए, इस साइड पे भी सोडियम 2 हो गए। सल्फेट 1 था, सल्फेट 1 है, बैलेंस। अच्छा अब बचा आपके पास OH, यानी 1 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। यहां पे कितने हैं, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अब यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 किसके साथ हो गया, ये 2 सारा सबके साथ हो गया ये, यानी अब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है यहाँ, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 करना है यहाँ पे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा हाइड्रोजन हो गया आपके 2 2 4, अब बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 4 हो गए। अभी हो गया बैलेंस आपकी, ठीक है। स्लाइड चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये जस्ट आपको अभी बताया था मैंने, रिएक्शन आज ही करके आए हैं। तो यहाँ पे एक सिल्वर है, सिल्वर है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम, नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो दी क्यों है सर, अरे बताने के लिए दी है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, तो सोडियम और नाइट्रेट इसकी वैलेंसी होती है -1, कैंसल आउट हो जाएगी दोनों, सोडियम नाइट्रेट बन गया आपका। सेम है सिल्वर का, सिल्वर का भी +1 होता है, क्लोराइड का -1, ये कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड। अच्छा बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा BaSO4 एंड HCl। देखो अब बिल्कुल सिंपल है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट देख लो पहले यहाँ पे, यह बना BaSO4, तो Ba एक है दोनों साइड पे, सल्फेट भी एक है। अब देखते हैं HCl, कितने हाइड्रोजन है इस साइड पर, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्लोरीन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा BaSO4 + 2HCl। चलते हैं आगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के लिए केमिकल स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। अब आपको ये वर्ड इक्वेशन दी है, चलो एक बार आपने बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसको राइट करेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सर ये, अरे भाई -1 + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो एक मिल्की सस्पेंशन बनता है यहां पर, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है व्हाइट मिल्की सस्पेंशन। अच्छा इस क्वेश्चन की खास बात ये है, ये एनसीईआरटी सैंपल पेपर PYQs और एग्जाम्पलर, अरे ये क्या होगा, इन सभी में ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरा है। और इस पे एनसीईआरटी में तो आप बोर्ड एग्जाम को देखोगे तो बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइन से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो मिल्की सस्पेंशन बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3+। अब हमारे पास बना है H2O, ये बच गया हमारे पास। ये रिएक्शन तो इतना हो गया अभी, ठीक है। अब इसमें एक और आ जाता है आपके पास, ये जो मिल्की सस्पेंशन बना है, जब इसमें से हम और CO2 गैस पास कर देंगे तो क्या होगा। तो इसको मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, पूरी रिपीट कर रहा हूं रिएक्शन। CaOH2 CO2 इट बिकम्स CaCO3 + H2O। अब हम ये पूरा ले रहे कंपाउंड, CaCO3 + H2O + CO2, तो हमारे पास बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम
बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, कई बार पूछ लेता है। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना था ये CaCO3, ये व्हाइट मिल्की सस्पेंशन था, व्हाइट मिल्की सस्पेंशन। और ये किसकी वजह से बना था? CO2 गैस पास करने की वजह से। जब ये CO2 गैस हम एक्सेस में पास कर देंगे, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में पास करी हमने, तो क्या होगा? इसकी जो मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगी। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि मिल्कीनेस कब डिसअपियर होगी? या जब एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को पास करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? तो इसकी जो मिल्कीनेस जो बनी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, वो डिसअपियर हो जाएगी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट, जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर आपका लो रिएक्टिव है, जिंक आपका हाई रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2, नाइट्रेट की 1 होती है, तो ये हमारा क्या बनेगा? -1, इसकी 2, तो क्रॉस कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, बैलेंस करेंगे या 2 लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है, और मेरे अगर मेरा पिछला एक्सपीरियंस देखा जाए ना, तो बच्चे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पे मिस्टेक करते हैं, वो उसकी वैलेंसी 2 लेके चलते हैं, तो वो गलती मत करना। एल्यूमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड। अच्छा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो ये बन जाएगा आपका AlCl3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बन जाएगा AlCl3 प्लस Cu। अच्छा, बैलेंस करेंगे, अब क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो जब भी 3O2 का केस आपको मिलता है, तो 3O2 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, तो इसको 6 बनाना है, 6 बनाने के लिए 3। अच्छा, ये 6 हो चुके हैं, यहां 6 बनाना है तो 2, एल्यूमिनियम उधर 2 हो चुके हैं, 2, कॉपर 3 थे, 3। देखो अब आपको क्लियरली विजिबल है किस तरीके से रिएक्शन बन रही है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहता है? तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। मतलब आपको ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा क्या होता है? पोटेशियम मतलब के, ब्रोमाइड KBr विद बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम होता है बेटा आपका Ba और आयोडाइड हो गया बेटा I2। सर आई नहीं होता, अरे लेकिन जब बेरियम की बात करते हैं ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है और आयोडाइड की -1, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा Bi2। अब इनकी रिएक्शन होगी, बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, यानी एक तरीका क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड, ये बन रहा है आपका, यहां से एक आयन का ट्रांसफर हो गया और ये बन गया आपका Ki। दूसरा क्या बन रहा है आपका? बेरियम ब्रोमाइड, अब बेरियम है जो, ये चला गया ब्रोमाइड के पास, तो बन गया आपका BaBr2। अब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है तो वहां पे ब्रोमीन 2 नहीं है, अब 2 यहां लगाते हैं। पोटेशियम 2 है, यहां पे पोटेशियम 2 हो जाएंगे, आयोडाइड 2 थे, आयोडाइड 2 हो चुके हैं। चलिए, ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई? जस्ट बिकॉज देर आर ट्रांसफरिंग और द एक्सचेंजिंग ऑफ 2 एनायंस, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, जिंक कार्बोनेट एंड गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जिंक कार्बोनेट क्या है आपका? ये आपका जिंक कार्बोनेट हो गया, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया और ये बन गया, हीट करने के बाद जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Zn एक है, ऑक्सीजन 1 and 2 3, कार्बन एक है, कार्बन एक है। अच्छा, गैसेस फॉर्म में बन गया आपका, गैसेस फॉर्म का मतलब एरो अप। जिंक ऑक्साइड आपका सॉलिड बना है, यानी आपका कुछ बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है।
जिंक ऑक्साइड। चलिए ZnCO3 हो गया आपका। अच्छा ये किस टाइप की रिएक्शन है? अब यहां पे क्या होगा, ये एक हैवी कंपाउंड था, ये हैवी कंपाउंड ब्रेक हो गया सर टू लाइट कंपाउंड में, लाइटर कंपाउंड्स में। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हैवी कंपाउंड ब्रेक हो जाता था टू और मोर लाइटर कंपाउंड में? तो वो रिएक्शन देगी आपकी डीकंपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है अभी, चलो रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटी बच्ची हूं क्या? हाँ ये छोटी बच्ची वाला ही क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन इट गिव्स 2HCl। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोराइड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड साइड। चलो एंड हाइड्रोजन गैस। तो आगे बेटा आपका मैग्नीशियम, तो थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं इसको। चलिए ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक। अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए ये मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन है, हम चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे इसको। अच्छा ये आ गया आपके पास 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे लग जाएंगे 2HCl। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं। अच्छा यहां नाम जरूर लिखेंगे हम। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बेटा, यहां पे एक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने नोट्स में बताई थी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो का मतलब क्या था, एक्सो वर्ड आपको मिलता जुलता लग रहा है एग्जिट से, यानी निकल चुकी है। तो एग्जिट का मतलब निकल जाना, यानी जिसमें से हीट रिलीज होती है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक जैसे आपका कार्बन का कंबशन, कार्बन का, चारकोल का, ठीक है। जब कोक बर्न करता है तो ये क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें क्या हो रहा है, कोक को जब हम बर्न करते हैं, कार्बन को बर्न करते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस सेम एज नेचुरल गैस यानी मीथेन। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। अब हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन? अच्छा चलो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी बताया था आपको नोट्स के अंदर। दोबारा रिपीट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल आर बॉडी। हमारी सेल्स में जो भी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो भी एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कैसे, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, अब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा एंड हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हमने बोल दिया हीट एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक उसका बिल्कुल अपोजिट है। एंडो से पता लग रहा है एंड हो चुकी है, मतलब एंड हो चुकी है और ज्यादा रिक्वायरमेंट हीट की। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लाइक रिएक्शन ऑफ कोक विद स्टीम। अब यहां पे याद रखना, पिछले वाले पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में कोक का बर्निंग है, वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन जब हम इसको स्टीम के साथ कर रहे हैं तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसको करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन गैस है, समझ गए। दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इससे हमारा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड थर्ड वन हमारा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो, डीकंपोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक का मतलब जब आ गया HgO, मर्क्यूरी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अब यहां पर हम हीट देंगे, हमारे पास क्या मिलेगा,
मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस। बहुत अच्छे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था भाई सीबीएसई एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन आपका, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम सांस लेते हैं और उसमें वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और जब यूटिलाइज करने के बाद उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं। तो लिविंग बीइंग को लिविंग रहने के लिए क्या की किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है फूड की, राइट। द फूड दैट वी ईट यूजेस टू गेट एनर्जी, दैट फूड वी टेक कंज्यूम इट, दैट कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा। अब उसमें हम बहुत सारे फूड लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं राइस की, पोटैटो की, इसके अंदर सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट इसमें या कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए या स्टार्च कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, या आप कह सकते हैं इसके अंदर जो स्टार्च है वो स्टार्च डाइजेशन होगा। जब स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की जस्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई है। तो वहां पे क्या होगा, द एयर वी ब्रीथ इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइज दिस ग्लूकोज एंड decompose it, and they form carbon dioxide gas, water, and heat is released in this reaction. That's why it is called exothermic reaction. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एनसीईआरटी अगर बैक एक्सरसाइज में देखेंगे तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिविंग बीइंग को लिविंग रहने के लिए फूड चाहिए, और फूड से एनर्जी चाहिए, एंड द एनर्जी इज कंज्यूम टू कैरिड आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। चलो बेहतरीन। अच्छा, दिस इज अबाउट टू एंड योर चैप्टर। अब क्वेश्चन है कि व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं, एक आपको वर्ड इक्वेशन बतानी है। चलो सबसे पहले तो बताएंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच हैवी कंपाउंड स्प्लिट या ब्रेक इनटू टू लाइटर कंपाउंड, ये तो होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन में। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, while in combination reaction two elements or compounds, उसमें दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है। टू एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं इनका। ठीक है, कॉमन सा एग्जांपल क्या है। अच्छा, ये आपका है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो CaCO3 जब हम हीट देते हैं तो हीट देने पे क्या होगा, इट गेट ब्रेक डाउन इनटू टू कंपाउंड CaO और CO2। ये हमारा हो गया डीकंपोजिशन, राइट। अच्छा, इसका रिवर्स करना है। अब हम बोल रहे थे कि क्वेश्चन में कि जो डीकंपोजिशन है वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, ये तो होगा डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी कंबाइन होना। अब इसका रिवर्स बात कर लेते हैं हम। अगर ये रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी दो कंपाउंड से एक सिंगल हैवी कंपाउंड बन रहा है। ये रिएक्शन आपकी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। अच्छा, डीकंपोजिशन का ये तो कॉमन एग्जांपल था। एक जनरल सा और एग्जांपल देखते हैं जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, तो बन जाएगा 2PbO यानी लेड ऑक्साइड। अब आ जाएगा बेटा यहां से लेड ऑक्साइड हो गया, और साथ के साथ बनेगा बेटा 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, कलर चेंजेस पे ध्यान रखना,
ये जो लेड ऑक्साइड है इसका कलर क्या रहेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या रहेगा, ठीक है। यहां पे पूछ लेता क्वेश्चन, ये बनेगा बेटा ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे और ये आपका थोड़ा सा येलोइश कलर बनेगा। चलिए, अच्छा साथ में क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन बनेगा। अब ये बैलेंस हो चुका है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 यहाँ है, 10 और 2 12, तो 12 ऑक्सीजन यहां पर है, क्या देखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन बेटा आपके 2 2 जा 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गया आपके पास। यहां से बचा बेटा 2 लेड और 2 ऑक्सीजन, ये पूरा बैलेंस हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, एक कौन सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपका बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन का। चलो एक और देख लेते हैं। अब आपका जो FeSO4 है, ये डीकंपोजिशन और में क्या बनाएगा, Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा एक कॉमन एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों आ जाए, ठीक है। और वो है हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। 2H2O करंट पास किया, ये बन जाएगा बेटा 2H2 और O2 में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर दो, 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2। अब यहां पे क्या होगा, ये हमारा कॉम्बिनेशन का एग्जांपल आ जाएगा, डीकंपोजिशन का, ये हमारा डीकंपोजिशन आ जाएगा और ये हमारा आ गया कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन इक्वेशन ऑफ ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्टिंग में भी नोट्स में भी यही बोला था मैंने कि ये डीकंपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शन पूछ लेता है, हीट के ऊपर, लाइट के ऊपर एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। जब हीट की बात करते हैं यानी इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल भी मैंने आज ही बताया था आपको, जस्ट अभी बता के आया हूं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, देन इट गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। ये हमारा आगे बेटा फर्स्ट एग्जांपल जिसमें था हीट सप्लाई का। अब देखते हैं लाइट का। अच्छा लाइट के ऊपर आपके एनसीईआरटी का पीवाई क्यूज दिया हुआ है आपका, लाइट यानी किस टाइप की रिएक्शन होगी कि हमने लाइट को सप्लाई किया है या फोटॉन्स गए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ, वो कंपाउंड ब्रेक हो गया है। अब उसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का, तीनों एग्जांपल है। यहां पे यूवी रेज आएगी बेटा और यहां पे आ जाएगी सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो सिल्वर क्लोराइड ये है डीकंपोज हो जाएगा और ये बनाएगा आपका 2 सिल्वर प्लस क्लोरीन। सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं ब्रोमाइड की, यहां पे भी सेम केस होगा, ये लाइट रेज आ रही है सनलाइट और ये ब्रेक हो जाएगा Ag एंड Br में, Br2 गैस में। अच्छा इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं लाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन होना, तो इसे बोल देते हैं फोटोलाइसिस। और इसका यूज क्या होता है ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी में। तो यूज होता है बेटा इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पार्ट पे, होप सो हमारी स्लाइड चल रही होगी। अच्छा एक पार्ट तो रह गया बेटा आपका, इसका बैक पार्ट करते हैं एक बार। हमारे एक छोड़ दिया इसमें और वो था हमारा किसका, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, जो मैंने आज भी बताया था आपको, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। 3 पार्ट बताए थे ना मैंने आपको। तो ये लास्ट पार्ट है आपका जिसमें आपका वाटर ब्रेक हो जाएगा एंड रिलीज CH2O एंड और 2H2 प्लस O2। अच्छा इसका मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट का, आप देख सकते हैं चैनल पे जाएंगे CG फाउंडेशन पे, तो आपको वहां पे शॉर्ट्स में जाना तो एक ऐसा ही प्राणी दिखेगा आपको वहां पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा और चेंजेस भी दी जाएगा किस तरीके से चेंजेस होते हैं। ऐसे अब आपका NaCl का होगा, NaCl में भी क्या होगा बेटा Na और Cl आयंस बन जाएंगे,
अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो 2Na प्लस Cl2। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, ये हमारा अबाउट पॉइंट है, हमारे मतलब 14 या 15 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ये देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट की मैं आपको पहले भी बता चुका हूं नोट्स में। देयर इज द टू शेयरिंग ऑफ टू एनायंस या ट्रांसफरिंग ऑफ टू एनायंस। तो यहां पे आप इसके डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशन। अब दोनों का एग्जांपल देने तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जरूरी है। हमने ले लिया मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट। क्या रिएक्शन ये पॉसिबल है, पहले तो ये देखेंगे। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। सेम ऐसा हम ले लेंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आयरन है जो हमारा ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हमारा कॉपर सल्फेट। चलो अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगी बेटा इसमें। यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और यहां पे क्या होगा, बीइंग अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मतलब यानी उसके कंपाउंड को ब्रेक करके भाई घुस जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, ये सल्फेट आ गया आयरन सल्फेट और ये बन जाएगा बेटा ब्राउनिश रेडिश कलर का कॉपर। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से बेटा एग्जांपल सेम ले रहा हूं मैं आपको, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का। ये आपको करवा दिया है तो इस बार आप करेंगे। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये भी मैंने आपको बताया था। और एक आज के ही एनसीईआरटी क्वेश्चन में था कि भाई इस रिएक्शन के एक्सेप्ट और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो उसमें आपकी कुछ ये वाली रिएक्शन थी बेटा, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की। तो ये 3 रिएक्शन है, आपको तीनों आपको कमेंट करनी है। नहीं कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं, सारी खिचड़ी पकी पकाई चाहिए। ये आप प्रैक्टिस में रखिएगा अपने, और इसे टैली कर सकते हैं आप। किस में से टैली करेंगे, आज की वीडियो से टैली कर सकते हैं। चलते बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉपर के साथ करते हैं रिफाइनिंग, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां से क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और ये क्या बनेगा आपका, अच्छा सिल्वर आपका लेस रिएक्टिव है तो डेफिनेटली कॉपर हाई रिएक्टिव है। अब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट में से उसको डिस्प्लेस कर देगा कंपाउंड में से, तो ये बन जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब ये कैसे आया, ये NO3 ट्वाइस कैसे आया, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है बेटा, अब नाइट्रेट की होती है 1 माइनस की, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। नाइट्रेट आपका 2 है तो यहाँ पे नाइट्रेट को हमने 2 कर दिया तो सिल्वर भी 2 हो गया, यहाँ पे सिल्वर भी 2 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर, जब भी ब्राउन कलर आपको सोच में आ जाए ना तो ब्राउन कलर का सोच लेना, मतलब ब्राउन कलर का मतलब हो जाएगा कॉपर। ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग विद द एयर। अच्छा एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था, तो ये बन जाएगा आपका CuO। अच्छा बैलेंस कर लेंगे, अपने आप करेंगे एक बार, मैं आपको चाहता हूं कि कुछ चीजें आप खुद भी करें। ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा आपका, वो कहते हैं ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। यस बिल्कुल हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का। चलिए नेम द एलिमेंट एक्स। एक्स का नाम क्या है, एक्स का नाम है कॉपर। द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है आपका, ब्लैक कलर कंपाउंड होगा आपका CuO कॉपर ऑक्साइड। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन नहीं आता, मतलब कभी ऑक्सीडेशन
या रिडक्शन सेपरेट नहीं पूछेगा, हमेशा एक साथ पूछेगा, जिसे रेडॉक्स बोलते हैं। क्या एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स द गेन ऑफ और द लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जांपल ऑफ ईच, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चल, अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको आज ही बताया है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड, यह आपका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे जो कॉपर है इसने गेन किया है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन का गेन हुआ है, तो ये भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा कहते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ZnO प्लस H2। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, Zn प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है यहां चला गया, अब यहाँ क्या हो, यहाँ पे लॉस हुआ, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने तो गेन किया है, तो यहाँ पे तो बेटा होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है जिंक में, यानी यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। चलो, ये तो है इसके एग्जांपल। एक एग्जांपल लास्ट देते हैं। मैं आपको हर बार बताता हूं कि कुछ रेलेवेंट आपको देता रहूंगा मैं। अब इस रिएक्शन का नाम क्या था, सबसे पहले तो ये कमेंट करेंगे आप। मैं आपको आज ये 2 बार बता चुका हूं, जिसमें आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, आज की वीडियो में बताया मैंने। अच्छा, ये रिएक्शन जब हो रही है तो आपके पास बनेगा Al2O3 प्लस Fe। इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। ये आ गया आपका 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 एंड 2 Fe। चलो, अच्छा अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहां पे हो रहा है। तो बेटा यहां से लेके अगर बात करते हैं इधर, ये नहीं, ये चला गया आपका आयरन से, आयरन ऑक्साइड से आयरन की तरफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा रिडक्शन। तो यानी जो आयरन ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो चुका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। सो ये था बेटा ऑल अबाउट योर चैप्टर, यानी आपके चैप्टर में अब हम सारी चीज कर चुके हैं, नोट्स कर चुके हैं, आपकी बैक एक्सरसाइज कर चुके हैं, और आपका इन बिटवीन कर चुके हैं, और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवा दिए हैं, मार्क हो चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑल अबाउट मतलब कि यार हम सारा कर चुके हैं डिस्कस, मतलब क्या ही बचा यार अब तो, ठीक है। अब तो सिर्फ एक ही चीज बची है आपके लिए, चैनल का लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। बस शेयर करना क्या, शेयर ठोकना है। एक तो कहते हैं शेयर करते हैं, एक कहते हैं शेयर ठोकते हैं, बस फैला दो सारे ब्रह्मांड में, फैला दो वीडियो, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ के लिए बता देता हूं आपको चैनल, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम पे आपको वहां पे नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, और जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी हमारी लाइफ प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।